हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे हम आज बताऊँगी आप लोगों को कि जो भी डिज़ाइन वाले ब्लाउज होते हैं तो उनकी हम फिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लाउज जो मेरा डिज़ाइन वाला है उसको मैंने रख लिया है सीधा साइड, और ऊपर हमने रख लिया है फ्रंट पार्ट को, वो हमें उल्टा साइड रखना है। और यहाँ पे हमारे दोनों जब भाग कंप्लीट हो जाते हैं, आगे के पार्ट्स और पीछे के पार्ट दोनों जब पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर की सिलाई करते हैं। तो शोल्डर की सिलाई हमें तभी करनी पड़ती है जब हमारे पूरे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और जब सूती ब्लाउज हमारा होता है तो उसमें हम बाद में कंप्लीट करते हैं, इतना शोल्डर पहले हम सिल लेते हैं उसमें। और जब डिजाइन वाला ब्लाउज होता है तो उसमें शोल्डर हम बाद में सिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर ही बनाएंगे, और शोल्डर बनाने के बाद हमारी जो आस्तीन है, आस्तीन को हम कंप्लीट करेंगे, तो अब जाके हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अस्तर वाले जो ब्लाउज होते हैं डिजाइन वाले, वो बनाना बहुत ही इजी होता है, बिल्कुल भी इसमें कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब कोई नया होता है, सीखता है, तो उसको थोड़ा दिक्कत होती है बनाने में। तो यहाँ पे हमारे पार्ट्स जो हैं दोनों शोल्डर्स हमने अटैच कर लिए हैं, और अब हमें इसमें ये शेप कटिंग करनी है। तो आर्म होल में जो हमें कटिंग करनी है, तो यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। हम यहाँ पे 2 अंगुल आप चाहे तो रख लें, या फिर आप 2 इंच भी रख सकती हैं। और यहाँ पे हम निशान लगा लिए, और नीचे हमने 2 अंगुल का छोड़ दिया, ऊपर भी हमने 2 अंगुल का छोड़ दिया है। और इसी प्रकार हमें इसमें भी लगाना है, 2 अंगुल का हमें गैप छोड़ के ऐसे लगा देना है, नीचे साइड भी और ऊपर साइड। क्योंकि यहाँ पे हम 2 अंगुल की यहाँ पे हम फिटिंग करेंगे तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि आगे पार्ट में हमने कटिंग की है और बैक पार्ट में हमने आर्म होल में कटिंग नहीं की है, तो इसलिए इसकी फिटिंग हम नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए हमें 2 अंगुल का नीचे यहाँ पे छोड़ देना है, और बाकी का हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो जब हमारी यहाँ सिलवटें पड़ जाती हैं, ये नहीं पड़ेंगी, और हमारा जो ब्लाउज है वो फिटिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगी, बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ नहीं होगी। और अब हमारा जो है इतना भाग कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें आस्तीन लगानी है। तो आस्तीन जब भी हम लगाते हैं तो हमारा जो शोल्डर की सिलाई है हम उसी पे रख के ही लगाते हैं। जब यहाँ पे हम रखेंगे, इसमें हमने कटिंग लगा लिया, यहाँ पे हम कट कर लिया है, हल्का सा हमें यहाँ पे कट लगा के, और फिर जो यहाँ पे सिलाई है और शोल्डर वाली यहाँ पे हम रख लेंगे बीच में, और उस कट को हम उसी सिलाई पे रखेंगे, और यहाँ से हम आस्तीन लगाना शुरू कर दिए। और जब हमारी ये शोल्डर वाली जो सिलाई है, यहाँ से हम आस्तीन की शुरुआत करते हैं लगाना, तो यहाँ से हमारी आस्तीन अच्छी बन जाती है। और पहले जब हम लगाते थे आस्तीन, एक ही तरफ से लगाते थे, तो हमारी आस्तीन अच्छी हमसे नहीं बनती थी। और इस प्रकार जब से हमने लगाना शुरू किया, आस्तीन बहुत अच्छी बनने लगी। तो जब भी आप भी लगाएं तो बीच की जो आपकी शोल्डर की सिलाई है वहाँ से ही आस्तीन लगाएं, बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट बनेगी, और फिटिंग करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे हमने आस्तीन भी ऐसे लगा लिया है, और आस्तीन बहुत अच्छी इस प्रकार से बन जाती है। और जो भी लेडीज़ हैं वो सोचती हैं कि हम अच्छे से नहीं बना पाते हैं ब्लाउज, हमसे नहीं बन पाते हैं, तो एक बार में कोशिश से कुछ नहीं होता है, आप बार बार प्रयास करेंगी तभी बन पाएगा अच्छे से। क्योंकि जब ज़्यादा ही कोशिश करो, आपका मन जिस चीज़ में लग जाता है कि हम ये चीज़ सीख कर ही रहेंगे, तो उसमें आपको वो हासिल होकर ही रहता है। और जिसमें आपका मन नहीं लगता है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। और हर चीज़ ऐसी होती है, जब आपका मन करता है तभी वो सक्सेस हो पाता है काम। तो यहाँ पे हम आप लोगों को फिटिंग बताऊंगी, जो भी लेडीज़ हैं उनको एक बार में फिटिंग नहीं आ पाती है, तो इस प्रकार से आप फिटिंग करें, बहुत अच्छे से इसमें बन जाती है। तो यहाँ पे हमने जो कटिंग की है ब्लाउज की, तो मैं बिना ही इंची टेप के करती हूँ, और आप लोग उसमें जाके मेरे फाइल में वहाँ पे आप देख सकती हैं कटिंग फिटिंग स्टिचिंग का पूरा वीडियो। तो यहाँ पे हमने इसको जितनी भी आस्तीन है मैंने पकड़ लिया, और 2 इंच का हमने यहाँ पे ऐसे यहाँ पे निशान लगा के, या आप चाहे तो निशान लगाएं, चाहे तो आप 2 इंच की ऐसे ही सिलाई कर लें। तो जो लोग नए हैं वो निशान लगा सकते हैं, और जो लोग ऐसे मतलब घर में सिलाई करते हैं और फिटिंग अच्छी सी नहीं आ पाती है, तो आप ऐसे ही ऐसे इस पर सिलाई कर सकती हैं।
और हमारी तो आदत पड़ गई है, हम निशान नहीं लगाते हैं ज़्यादातर, तो हम ऐसे ही सिलाई कर लेते हैं। हमारी फिटिंग एक ही बार में आ जाती है अच्छे से। तो यहाँ पे नीचे साइड हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था ब्लाउज़ की। यहाँ पे मैंने बड़ी सिलाई लगा ली थी और अब हमें उतनी ही इसमें रखनी है, क्योंकि हमें इससे ये समझ में आ जाता है कि हमको यहाँ से कितना मोड़ना है। जितना हमारा नीचे वाला पार्ट होता है उतना ही हम मोड़ के यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम 2-3 टाँके यहाँ से निकालते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे हमें जब कसाव होता है ब्लाउज का पहनने में तो यहाँ से खुलती नहीं है सिलाई हमारी। तो यहाँ 2-3 टाँके हमें और निकाल लेने होते हैं घुमा घुमा के। और यहाँ पे भी हमने बड़ी सिलाई यहाँ पे लगा ली है, क्योंकि बाद में हम तुरपाई करेंगे, हमारा ऐसे ब्लाउज में टाइम भी ज़्यादा जाता है। यहाँ पे हम ऐसे ही 2-3 टाँके लगा देंगे। और इस प्रकार से जब हम फिटिंग करते हैं तो हमें जब ब्लाउज टाइट होता है तो उसको खोलने में दिक्कत नहीं होती है। बस हम फटाफट सिलाई खोलते हैं और अपना ब्लाउज जो है उसको सही कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं ढीला कसा करने के लिए। और यहाँ पे भी हम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। इसमें इस पार्ट में हमारा ब्लाउज जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों को दिक्कत होती है कि हमारा ब्लाउज जो है फिटिंग नहीं हो पाता है, आप इस प्रकार से फिटिंग करें और आस्तीन की आप सिलाई जैसे मैंने की है आप इसी प्रकार से कंप्लीट करें, अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जितना जो आगे की ये पट्टी है, हमें दोनों पट्टियाँ एक पे ऐसे रख लेना है और यहाँ पे देखना है पट्टी हमारी कितनी है, बस हमें उतना ही मोड़ देना है। और यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई फिर से लगा लेना है। तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, जब भी हमारे काम हो जाते हैं घर के तब हम सिलाई करने बैठते हैं। और घर में फ्री रहने से टाइम ज़्यादा ही ख़राब होता है। और जब आप कुछ सीखती हैं, कुछ करती हैं, तो उसमें एक अलग खुशी भी मिलती है और थोड़े पैसे भी मिलते हैं। तो उसमें हर वक्त अपने हस्बैंड के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। तो जो भी हाउसवाइफ हैं अपने घर में जब भी जितना भी टाइम मिलता है फ्री टाइम में आप सिलाई सीख सकती हैं। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मेरी फाइल में जाके आप देख सकती हैं, वहाँ पे मैं सिलाई और कटिंग के बहुत सारे वीडियोस डाल रखी हूँ। तो अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।